मैं मेरी ग्राम सभा ताजपुर सलौली, उसका ब्लॉक सकरन और तहसील बिस्वा, होम डिस्ट्रिक्ट सीतापुर पड़ता है, लखनऊ मंडल में जी पड़ता है। जैसा कि मुझे एक टॉपिक पर बोलने का अवसर मिला और अवसर प्रदान किया गया, तो मैं उस टॉपिक पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि सरकार की जो नई शिक्षा नीति है या नई शिक्षा नीति की गाइडलाइन जो जारी की गई है, उसके बारे में थोड़ा मैं आज जिस चाहता हूँ जो मेरे संदर्भ में है। जैसा कि बोलने जा रहा हूँ कि सरकार की जो नई शिक्षा नीति के ऊपर, जैसा कि आप सभी लोगों जानते हैं, इसको लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो कि अब हो गया है शिक्षा मंत्रालय, और उसके द्वारा नई शिक्षा नीति जारी की गई है, जो कि जब और नई शिक्षा नीति ने जो प्राथमिकता सरकार के द्वारा जो 2014 में चुनाव हुए, उस चुनाव में जो मौजूदा सरकार के फेज टू था कि हम नई शिक्षा नीति को लेकर आएंगे। और बहुत ज़रूरी है, जब अपने देश में बहुत बड़े बदलाव करने हैं तो हमें बहुत बड़े स्तर पर विकास करना है। जब हम विकास करेंगे तो इसका अगर जो हम चाहते हैं कि विश्व में हमारा देश सबसे अग्रिम देशों में गिना जाए या सबसे अगले दर्जे पर गिना जाए, तो उसका एक भी पहलू है, यही पहलू है कि हम अपने जो शिक्षा नीति है, जो हमारे सरकार के द्वारा जारी किया गया एजुकेशन गाइडलाइन है, उसको थोड़ा फोकस में लाया जाए। दरअसल देखा जाए, अगर यदि हम बातचीत करें देश के विश्व के अग्रिम देशों में लाने की, तो सबसे पहले हमें जो शिक्षा नीति है, शिक्षा की पद्धति है, इसको बदलना होगा। यदि जो शिक्षा पद्धति बदल देंगे, यदि शिक्षा पद्धति को बदल देंगे, तो हमारे देश का जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, युवा श्रेणी के जो लोग हैं, वो हमारे देश का निर्माण करेंगे, जो भविष्य का लीडरशिप होंगे या भविष्य में लीडरशिप होंगे। क्वालिटीज हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसर्च है, जो मानव संसाधन है, अब तो मानव संसाधन का शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है, और यही कारण है जो कि याद संसाधन के रूप में देखने को औचित्यपूर्ण नहीं है। ये सब कहा जा रहा है, यदि हमारे यहाँ यूथ अग्रिम रहेगा तो देश के सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ यूथ अग्रिम रहेगा, सबसे ज़्यादा विकास होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है व्यवस्था का निर्माण करना। इसीलिए सबसे ज़्यादा व्यवस्था का कुछ बिंदु वाइज शिक्षा की नीति है जो मैं आप सभी लोगों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसा कि पूरे प्रयास के तरीके से शिक्षा को बहुआयामी बनाने का प्रयास किया गया है, इस विषय पर जो है चर्चावार कुछ निम्नवत चर्चा है। जैसा कि आपको पता है, नई शिक्षा नीति 2020 की, इसको लेकर एक अध्यादेश आया है और अध्यादेश का एक बिल आया है, जो कि देश का नाम है, देश का नेशनल हायर एजुकेशन बिल। जो नई शिक्षा नीति का जो बिल आया है, उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल, और इसको जो है कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्राप्त की गई है या मंजूरी दी गई है, प्राप्त हुई है। यही आप शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ बिल यही संसद में जाएगा और संसद से पास होगा, फिर उसके बाद जो है एक्ट में बदल जाएगा। अभी तो विधेयक ही है, विधेयक से फिर कानून में जो है बदला जाएगा। दरअसल में वो तरीके जो निम्नवत उसका श्रेणी है, एक इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में जब तक जाएगा तभी बदल पाएगा। देखा जाए, विधेयक कानून में तब्दील हो जाएगा और उससे लागू हो जाएगा। नेशनल हायर एजुकेशन बिल, इसको कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है और आजकल के बहुत चर्चा में है। देखा जाए 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, तब शिक्षा नीति आई थी। अभी तक उसमें करीब लगभग आज 34 साल हो रहे हैं। 34 साल में 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है, उसका निम्नवत यही दर्शाया गया है।